गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड 4th सेम CC3 जो आप सभी के ऑप्शनल पेपर हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। ये आप लोगों के ऑप्शन पेपर दिए गए हैं। तो बहुत से कॉलेज एवं स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को कहा जाता है। तो मैं आज जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ, ये आपके नोट्स रहेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम आप इसका नोट्स प्रोवाइड करिए, तो मैं अपने ही बनाए हुए नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये 10 नंबर का भी आएगा और 5 नंबर का ही पूछा जा सकता है कि निर्देशन किसे कहते हैं। निर्देशन का अर्थ बताइए, परिभाषा, मीनिंग यानी कि जो डेफिनेशंस हैं वो बताइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्देशन होता क्या है। निर्देशन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति को निर्देश देना, यानी कि ये आदेश से बिल्कुल भिन्न होता है। आदेश का मतलब अधिकार होता है, लेकिन निर्देशन का मतलब होता है सलाह देना। किसी व्यक्ति को सलाह देना कि आपको ये काम सही लग रहा है या गलत लग रहा है, इस तरीके से उनको सलाह देना। निर्देशन में कहा गया है कि किसी बालक या व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या सहायता ही निर्देशन कहलाती है। चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, या कोई बिजनेस कर रहा हो या शैक्षिक क्षेत्र में हो, हम उनको क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं निर्देशन। अब हम देखते हैं कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने कुछ परिभाषाएं बताई हुई हैं। जैसे परिभाषा पहली है गुड के अनुसार। तो गुड जी कहते हैं कि निर्देशन जो है वो गतिशील पारस्परिक संबंधों की एक प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसमें निर्देशन के द्वारा यह देखा जाता है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे हैं, उसे ही हम कहते हैं निर्देशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है नैप के अनुसार। इन्होंने कहा है कि किसी विद्यार्थी के बारे में सीखना, जानना, उसे समझने में सहायता देना तथा उसमें वातावरण में परिवर्तन लाना कि और उसकी बुद्धि और विकास में किस तरीके से ये सहायता कर रही है। मतलब कोई व्यक्ति के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी तो उसको क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। उसे ही हम कहते हैं निर्देशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है निर्देशन जो है वो व्यक्ति अपने लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी क्षमता का विकास करता है। मतलब व्यक्ति अपने लिए, साथ ही साथ यदि वो समाज में रह रहा है तो उसके लिए भी कोई दिशा देता है, कोई सलाह देता है। यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे वो क्या करता है, एक नई दिशा प्रदान करता है। उसे हम निर्देशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मारियस के अनुसार निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का ही प्रशिक्षण। इन्होंने जन्मजात शक्तियों का प्रशिक्षण तथा अर्जित क्षमताओं की प्रोसेस बताई है। मतलब व्यक्ति में जो सलाह देने की जो प्रोसेस होती है, वो व्यक्ति जन्मजात किसी न किसी रूप में शक्तियों से प्रशिक्षण लेता है, सीखता है, तभी वो दूसरों को सलाह देता है। इसे हम निर्देशन कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषाएं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषता। निर्देशन की विशेषताएं, तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं, ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है। पहला है कि ये जो निर्देशन है वो जीवन से संबंधित होती है। निर्देशन जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत होती है। हम कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं। दूसरा है आत्मनिर्देशन है। आत्म यानी कि होता है कि सेल्फ निर्देशन करना। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका योगदान होता है निर्देशन का। संपूर्ण विकास करती है, जो मानव की विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें सभी में निर्देशन इम्पॉर्टेंट्स हैं। उप प्रक्रिया के रूप में इसे माना जाता है। आत्मनिर्देशन होती है, जो निर्देशन की जो प्रोसेस होती है वो भी आत्मनिर्देशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है समायोजित करने की इसमें क्षमता होती है। निर्देशन जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, मतलब इसमें हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं। और निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती है। अब हम बात करेंगे निर्देशन के उद्देश्य। तो निर्देशन के 2 उद्देश्य हैं। पहला है प्राथमिक स्तर पर और दूसरा है माध्यमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर इसमें आ जाएगा जैसे किसी व्यक्ति के साथ तालमेल बैठाना, किसी व्यक्ति को समझाना, रीति रिवाज। फिर नेक्स्ट है दृष्टिकोण का विकास करना, सहयोग की भावना करना, नियंत्रित करना, संवेगात्मक स्थिरता यानी कि किसी न किसी व्यक्ति की हेल्प करना, कंट्रोल करना, इमोशंस बताना। तो ये किसके अंतर्गत आ गए, आपके प्राथमिक स्तर। फिर हम देखेंगे माध्यमिक स्तर में आपका क्या क्या आ जाएगा। तो माध्यमिक स्तर में होगा रिकॉर्ड रखना, कोई भी व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना, स्कूल का जीवन यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को निर्देश देते हैं तो वो पूरी स्कूल लाइफ के बारे में बताना,
संवेगात्मक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताएं देना, सहयोग करना, वातावरण का निर्माण करना, विषयों का चयन करना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। तो ये तो हो गए इसके उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम इसमें देखेंगे कि निर्देशन का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये छोटी सी वीडियो? यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक भी आप ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।